अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मसूद अहमद और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गैस इंजन के जो ऑपरेशन पैरामीटर होते हैं। जब इंजन चल रहा होता है तो उसके जो पैरामीटर होते हैं उसकी मिनिमम मैक्सिमम क्या वैल्यू होनी चाहिए ऑपरेशन में, और कितने वैल्यू पे जाके वार्निंग आती है और ट्रिपिंग कितने पे जाके आती है। तो आज इस वीडियो में हम आपको इंजन और अल्टरनेटर दोनों के जो पैरामीटर्स हैं उनकी आपको लिमिट्स बताएंगे। और आज हम जिस इंजन की बात करेंगे वो है MTU इंजन, जिसका मॉडल अगर आप सीरीज़ की बात करें तो ये 20V4 सीरीज़ है 4000। तो आज हम MTU 20V4000 सीरीज की बात करेंगे, जिसकी हम आपको इसके पैरामीटर्स लिमिट बताएंगे। जो स्क्रीन पे शो हो रहे हैं ये सारे पैरामीटर्स, इनकी मिनिमम मैक्सिमम वार्निंग और ट्रिपिंग क्या होनी चाहिए, जिसको देखते हुए आप इंजन को एक स्मूथ ऑपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंजन की, तो इंजन का जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है ल्यू बेल, कि जो ल्यू बेल का है एल प्रेशर वो कितना होना चाहिए। तो ल्यू बेल का प्रेशर जो है वो 5 बार से, अगर एल का प्रेशर ज़्यादा होगा तो इंजन स्मूथ चलता रहेगा। जैसे ही इंजन का एल प्रेशर, MTU गैस इंजन की बात हो रही है, MTU गैस इंजन का एल प्रेशर 5 बार पे आएगा तो इंजन वार्निंग जनरेट करेगा एल प्रेशर लो की। और अगर 5 बार से मज़ीद एल प्रेशर लो होता है, 4.5 बार पे आ जाता है, तो इंजन जो है वो शट डाउन हो जाएगा। पहले वार्निंग जनरेट करेगा और फिर लो एल प्रेशर की शट डाउन वार्निंग देके फिर 4-5 बार पे इंजन जो है वो वार्निंग जनरेट करेगा, और जैसे ही मज़ीद प्रेशर ड्रॉप होगा तो इंजन जो है वो शट डाउन होगा 4.5 बार पे। इसी तरह अगर हम एल डिफरेंशियल प्रेशर की बात करें, ल्यू बेल का डिफरेंशियल प्रेशर, तो इसकी जो है 1 बार पे जाके जो है ये इंजन पे जो है वार्निंग जनरेट आएगी डिफरेंशियल प्रेशर की। और अगर मज़ीद डिफरेंशियल प्रेशर बढ़ता है 1.5 बार पे चला जाता है तो इंजन जो है वो शट डाउन होगा। पहले वार्निंग आएगी फिर वो शट डाउन पे चला जाएगा। इसी तरह अगर हम एल टेम्परेचर हाई की बात करें तो MTU इंजन की 4 सीरीज़ की अगर बात कर रहे हैं तो इसका जो एल का टेम्परेचर है वो 94 पे जाके वार्निंग आएगी। अगर 94 तक इंजन का जो एल टेम्परेचर है वो 94 से नीचे रहता है तो इंजन नॉर्मल बिहेव करेगा। जैसे ही एल टेम्परेचर 94 पे चला जाएगा तो इंजन जो है वो वार्निंग जनरेट करेगा एल टेम्परेचर हाई की, और अगर मज़ीद एल का टेम्परेचर बढ़ता है तो 97 पे जाके इंजन जो है वो शट डाउन हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें इंजन के कूलेंट की, तो इसका जो इनलेट टेम्परेचर हाई की जो वार्निंग आएगी वो 85 सेंटीग्रेड पे आएगी। अगर 85 सेंटीग्रेड तक इनलेट कूलेंट जो है उसका टेम्परेचर उससे कम रहेगा तो नॉर्मल रहेगा। 85 पे जाके इसकी इनलेट की जो है वो इंडिकेशन आएगी। जैसे ही इनलेट का टेम्परेचर 88 सेंटीग्रेड पे जाएगा तो इंजन जो है वो शट डाउन हो जाएगा। कुछ इंजन होते हैं जिनके अंदर ये जो सेट पॉइंट है इसको थोड़ा बढ़ाया जाता है। कुछ जगहों पे ये इनलेट का टेम्परेचर जो है वो उसका जो सेंसर है या उसकी शट डाउन है उसको बाईपास भी की जाती है। तो इसलिए इनलेट पे जो है वो सम टाइम ट्रिपिंग नहीं भी होती। तो आप उसको ये ना समझें कि 85 या 87 जो है 88 फिगर जो है ये सही नहीं है। इसी तरह अगर बात करें इसके आउटलेट की, इनलेट वो होता है कि जो कूलेंट इंजन की लाइनिंग के अंदर इन हो रहा है टेम्परेचर, अब जो आउट हो रहा है उसकी अगर आप बात करें तो 96 HT आउटलेट, इसका जो कूलेंट आउटलेट का जो है टेम्परेचर हाई की 96 पे जाके इसकी वार्निंग है और 98 पे जाके ट्रिपिंग है। बेसिकली ये वो पैरामीटर हैं जिसके इंजन जो है वो शट डाउन करता है, क्योंकि इनलेट तो है इंजन के अंदर, अगर 88 जा रहा है, 90 जा रहा है, 92 जा रहा है, लेकिन जब आउट हो रहा है उसके बाद जाके इसका कूलिंग प्रोसेस होता है तो 96 पे जाके इंजन की जो है वो वार्निंग आएगी कूलेंट की, और 98 पे जाके ट्रिपिंग होगी। अगर टेम्परेचर बढ़ता है कूलेंट का तो 98 पे जाके ट्रिपिंग होगी। ये आउट की है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसके प्रेशर की, तो HT का जो कूलेंट है उसका इनलेट जो है प्रेशर वो 1.8 बार होगा तो वार्निंग आएगी। और अगर मज़ीद प्रेशर ड्रॉप होता है 1.4 बार पे जाता है तो ये ट्रिपलिंग हो जाएगी। ये कूलेंट के जो है
इनलेट का जो है वो प्रेशर है। इसी तरह अगर हम कूलेंट के आउट के प्रेशर करें, जो इंजन से आउट होता है, वहाँ पे 0.9 बार अगर आपका प्रेशर है तो इंजन जो है वो वार्निंग जनरेट करेगा, और 0.4 जो है बार उस पे जाके जो है इंजन ये शट डाउन हो जाएगा। ये इंजन के कूलेंट आउटलेट की बात हो रही है। और इसी तरह अगर हम बात करें आउटलेट प्रेशर इसका, तो इसका आउटलेट प्रेशर है 0.4 बार, जो इसकी एक्सेप्टेबल वैल्यू है। इसी तरह अगर इसका डिफरेंशियल प्रेशर हाई की बात करें तो ये 0.7 बार पे जाके इसका जो है डिफरेंशियल प्रेशर से ज़्यादा होता है तो इंजन जो है वो शट डाउन हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें इंजन की थ्रोटल, जो सामने थ्रोटल पोजीशन आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही है, ए साइड और बी साइड, तो इसका जो डिफरेंशियल है दोनों थ्रोटल के बीच में जो डिफरेंस है, अगर ये 8% से नीचे तक है तो ये थ्रोटल चलती रहेगी, इंजन चलता रहेगा। जैसे ही 8% से दोनों का डिफरेंस बढ़ जाएगा तो इंजन जो है वो शट डाउन हो जाएगा और इसकी वार्निंग नहीं आएगी, इसकी शट डाउन होगी। अगर 8% से ज़्यादा दोनों थ्रोटल का जो डिफरेंस है वो बढ़ जाता है 8% से 8 या 8% से ज़्यादा, तो इंजन जो है वो शट डाउन हो जाता है। इसी तरह इंजन का जो क्रैंक केस प्रेशर है, ये पॉजिटिव में भी इसकी शट डाउन है और नेगेटिव में भी इसकी शट डाउन है। तो अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो 10 मिली बार पे इंजन जो है वो वार्निंग देगा। अगर आपका क्रैंक केस प्रेशर जो है प्लस में 10 मिली बार से नीचे है तो इंजन चलता रहेगा। जैसे ही 10 मिली बार का क्रैंक केस प्रेशर जाएगा तो इंजन पे वार्निंग जनरेट होगी, और 15 मिली बार जैसे ही प्रेशर 15 मिली बार पे पहुंचेगा तो इंजन जो है वो क्रैंक केस प्रेशर पे शट डाउन हो जाएगी। इसी तरह अगर इसकी हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में जो है ये -25 मिली बार इसका जो प्रेशर है उस पे जाता है तो इंजन वार्निंग देगा। अगर -25 से जो है वो ऊपर है, नीचे है, मतलब -20, 15 माइनस की बात हो रही है, तो इंजन चलता रहेगा। जैसे -25 मिली बार क्रैंक केस का प्रेशर जाएगा इंजन पे वार्निंग जनरेट होगी, और अगर मज़ीद हो जाता है तो -30 मिली बार पे जाके इसकी क्रैंक केस प्रेशर के पे शट डाउन हो जाएगी और इंजन जो है वो ट्रिप हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें इनलेट टेम्परेचर की, तो इंजन का जो इनलेट टेम्परेचर है 2 मिनट से लेके 60 मिनट तक, अगर इसका 70 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम रहेगा तो इंजन जो है वो शट डाउन होगा और उसकी वार्निंग नहीं आएगी। अगर इसका इनलेट टेम्परेचर डाउन रहता है और 2 मिनट से लेके 60 मिनट के बीच रहता है, टेम्परेचर जो है वो लो रहता है, तो इंजन जो है वो शट डाउन हो जाएगा। अगर हम बात करें एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर हाई की, तो 560 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके MTU गैस इंजन जिसकी हम बात कर रहे हैं 24/4 सीरीज, तो 560 पे जाके इसकी वार्निंग है। अगर 560 सेंटीग्रेड से कम चलता है इसका एग्जॉस्ट टेम्परेचर तो इंजन नॉर्मल बिहेव करेगा। जैसे 560 पे जाएगी इंजन पे वार्निंग आएगी, और अगर मज़ीद टेम्परेचर बढ़ता है तो 580 सेंटीग्रेड पे जाके इसकी शट डाउन है। इसी तरह अगर हम बात करें इसकी एब्सोल्यूट टेम्परेचर हाई की, तो 605 सेंटीग्रेड पे जाके इंजन जो है वो सडन शट डाउन कर जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें इसकी एयर इनटेक का टेम्परेचर की बात करें तो 15 सेंटीग्रेड पे जाके इंजन की वार्निंग है। अगर इसके इनटेक टेम्परेचर कम हो जाता है 15 सेंटीग्रेड पे जाके इंजन पे वार्निंग आएगी। अगर मज़ीद इनटेक टेम्परेचर लो होता है तो 0 सेंटीग्रेड पे जाके इंजन की शट डाउन है और इंजन जो है वो आपका शट डाउन हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इनटेक टेम्परेचर हाई की, तो हाई पे जाके 45 सेंटीग्रेड पे जाके इंजन पे वार्निंग आएगी। इनटेक टेम्परेचर जो है अगर 45 सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है तो इंजन के ऊपर जो है वो वार्निंग शो होगी। और इंजन का अगर टेम्परेचर 60 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर जो इनटेक का है वो बढ़ जाता है तो इंजन जो है वो शट डाउन हो जाएगा। इसलिए आपने 45 सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे जो है वो इंजन का इनटेक टेम्परेचर जो है, जो इंजन हॉल टेम्परेचर है, जो इंजन के अंदर एयर जो है वो इनटेक हो रही है, वो आपने 45 से कम पे मैनेज करना है। इसी तरह अगर इसके एयर फिल्टर की सक्शन की बात करें तो सक्शन का जो प्रेशर हाई है
वो -31 डिग्री सेंटीग्रेड से पे वार्निंग है, और अगर ये मज़ीद गिरता है तो -18 सेंटीग्रेड पे जाके इसकी शटडाउन है। उसके बाद अगर हम बात करें मिक्सचर टेम्परेचर की, जो इंजन में बहुत अहम होता है मिक्सचर टेम्परेचर, तो ये 70 सेंटीग्रेड पे जाके वार्निंग है। अगर मिक्सचर टेम्परेचर 70 सेंटीग्रेड से नीचे रहता है तो उस पर क्या होता है कि आपका इंजन स्मूथली चलेगा। जैसे ही 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिक्सचर टेम्परेचर इंजन का पहुंच जाएगा तो इंजन पे वार्निंग आएगी। और अगर ये मज़ीद बढ़ता है तो 90 सेंटीग्रेड पे जाके इंजन जो है वो शट डाउन हो जाएगा। 70 से पे वार्निंग है और 90 सेंटीग्रेड पे जाके इंजन की शट डाउन है। इसी तरह अगर हम बात करें मिक्सचर टेम्परेचर लो की, तो मिक्सचर टेम्परेचर लो पे शट डाउन नहीं है, वार्निंग जनरेट होगी इंजन पे और इंजन आपका स्मूथली चलता रहेगा। तो 35 सेंटीग्रेड पे जाके मिक्सचर टेम्परेचर की लो की इंडिकेशन है, वार्निंग है। 35 से या 35 से नीचे आपका मिक्सचर टेम्परेचर होगा तो इंजन पे वार्निंग आएगी, लेकिन शट डाउन नहीं होगी। मिक्सचर टेम्परेचर हाई पे शट डाउन है। इसी तरह अगर हम बात करें गैस टेम्परेचर लो की, तो गैस टेम्परेचर लो पे 5 सेंटीग्रेड तक अगर आपकी गैस जो इंजन को इनलेट हो रही है उसका टेम्परेचर 5 सेंटीग्रेड या 5 सेंटीग्रेड से ऊपर है तो ठीक चलता रहेगा। जैसे 5 सेंटीग्रेड पे आएगा तो इंजन पे वार्निंग आ जाएगी। और अगर मज़ीद गैस का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, 0 सेंटीग्रेड पे चला जाता है, तो इंजन आपका जो है वो शट डाउन हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है और आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट्स में। अपने जो पॉजिटिव आपके थाट्स हैं, पॉजिटिव कमेंट्स हैं, सजेशन हैं, काइंडली वो ज़रूर अपनी जो है इनपुट दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो जो है उसको मज़ीद बेहतर और उसमें करेक्शन की जा सके। आपका तावन का बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।